चुनाव बिहार में, लेकिन चर्चा दुनिया में। सुनकर आप भी हैरान होंगे, भाई ऐसा ही हो रहा है। एक्चुअली चुनाव तो बिहार में हो रहा है, लेकिन इस पर नजर पूरी दुनिया की है। वो भी क्यों ना, कोरोना काल है, हम और आप सभी बहुत सारी गाइडलाइंस के साथ, बहुत सारी एहतियात के साथ जी रहे हैं। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। और ऐसे में सोचिए कि जिस दिन चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान किया था बिहार में, उस दिन हर कोई हैरान रह गया था कि कोरोना काल में चुनाव भला कैसे हो सकता है। तो जनाब, सबसे बड़ी चुनौती तो चुनाव आयोग के लिए यही है कि कोरोना काल में चुनाव संपन्न करा जाए, और वो भी गाइडलाइंस के मद्देनजर। और इसीलिए चुनाव आयोग ने जिन तमाम गाइडलाइंस का पालन करने के लिए सियासी पार्टियों को कहा है, उसको और भी सख्त कर दिया गया है। कुछ एक ऐसी गाइडलाइंस हैं जिनका पालन करने के लिए कह दिया गया। मसलन इस बार क्या होगा, सीधे सीधे कि जो परंपरागत रंग दिखता है चुनावों का, वो नहीं दिखेगा। वैसे कहा जाता है कि चुनाव जो है वो एक पर्व की तरह होता है। परंपरागत तरीके से चुनाव प्रचार इस बार नहीं होगा। फिर उसके बाद जोर किस पर होगा, सीधे सीधे डिजिटल पर होगा, यानी इसी तरीके से संवाद होगा। रैलियां डिजिटली ही होंगी, उस पर ज्यादा जोर देने की बात कही गई है। तो एक तरफ परंपरागत चुनाव पर ब्रेक लगाई गई और डिजिटल चुनाव प्रचार को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी रैलियां पहली बात तो बिल्कुल नहीं होंगी। दूसरी बात, अक्सर हमने ये देखा है कि सेलिब्रिटीज़ को लाया जाता है, चाहे वो खेल जगत के हों या फिर बॉलीवुड से हों, वो रैलियां करते हैं। उस पर बिल्कुल चुनाव आयोग ने कह दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरा, डोर टू डोर अगर कैंपेन हो रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में लोग नहीं जाएंगे, उसमें भी मास्क ज़रूरी और 2 गज की दूरी, इसका ख्याल रखना होगा। अब आ जाइए डिजिटल प्रचार की तरफ। यानी पहले ऐसा होता था कि पोस्टर लगते थे, नेता अपने नए नए रंग बिरंगे कपड़े पहनकर जाया करते थे, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार वीडियोस बन रहे हैं, इस बार छोटी छोटी मीम्स बन रही है, इस बार छोटे छोटे संदेश तैयार किए जा रहे हैं, ताकि लोगों के बीच में सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, यानी जितने भी माध्यम है सोशल मीडिया के, उनके जरिए लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो ये बदलाव फिलहाल इस बार के चुनाव में आया है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो जिस धन बल का इस्तेमाल अक्सर देखने को मिलता था चुनावों में, वो इस बार बिहार चुनाव में बिल्कुल नहीं होगा। अब होगा क्या, जिस तरीके से प्रोटोकॉल्स, जिस तरीके से शर्तें रख दी गई हैं, उसमें सीधे ये है कि जब आप खास तौर पर नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, उस वक्त आप और साथ में सिर्फ 2 ही समर्थक होंगे। और एक और ऑप्शन यहाँ पर दी गई कि अगर प्रत्याशी चाहे तो वो ऑनलाइन भी अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। अब इसके साथ साथ सिर्फ 2 गाड़ियाँ, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि चुनावों में जब जाते हैं उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करने, कोई बैलगाड़ी पर जा रहा है, कोई साइकिल पर जा रहा है, कोई अपने चुनाव चिन्ह की बड़ी संख्या में लोगों को गाड़ियों में बिठा कर ले जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा इस बार, क्योंकि संख्या तय कर दी गई है। अब इसके साथ साथ लंबा चौड़ा जुलूस बिल्कुल आप नहीं निकाल सकते हैं। मास्क बेहद ज़रूरी है, ग्लव्स, फेस शील्ड्स, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल इस बार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप जाएंगे प्रचार करने के लिए तो एक संख्या तो तय की गई, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। देश में पहली बार ऐसा होगा कि चुनाव में ईवीएम, अमिट स्याही, वीवीपैट मशीन के साथ साथ बड़े पैमाने पर सैनिटाइजर्स आपको मिलेंगे। मास्क, ग्लव्स और फेस शील्ड्स का भी इस्तेमाल होगा। और चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि 7 लाख यूनिट सैनिटाइजर, 46 लाख मास्क का इस्तेमाल होगा, 6 लाख फेस शील्ड्स और 23 लाख हैंड ग्लव्स बाकायदा चुनाव आयोग ने दिए हैं। अब इसके बाद संक्रमण को रोकने के लिए तमाम तरह की तैयारियां भी की जा रही, क्योंकि साथ ही साथ कोरोना से भी निपटना, ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो क्या है, हर एक पोलिंग स्टेशन पर औसतन वोटर्स की जो संख्या है वो 1500 की जगह 1000 कर दी गई है। और इसी की वजह से 1,06,500 पोलिंग स्टेशन, यानी कि ज्यादा संख्या कर दी गई पुलिस स्टेशन की, जो कि पिछली बार के कंपैरेटिव अगर देखा जाए तो 1.5 गुना ज्यादा होगी। अब बिहार में इस बार के चुनाव को अगर हम पिछली बार के चुनाव की तुलना कर ली जाए तो जाहिर सी बात है कि टोटली डिफरेंट, क्योंकि कोरोना काल का ये चुनाव है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। ज़्यादा जो मतदान कर्मी हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, और पीठासीन अधिकारियों की जो ड्यूटी है वो अलग से लगाई गई है। इसके अलावा मतदान का जो समय है 7 से 5 की जगह अब 7 से शाम 6 बजे तक कर दिया गया, क्योंकि मुश्किल होगा। आप जब पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। एक अपना मताधिकार का इस्तेमाल करके आएगा शख्स, फिर उसके बाद इंतजार करना पड़ेगा कि दूसरा जाए, और इस बीच सैनिटाइजेशन का पूरा प्रोसेस होगा, उसका भी ख्याल करना होगा। तो मतदान का जो आखिरी 1 घंटा होगा वो बहुत ज़रूरी होगा, बहुत अहम होगा, क्योंकि जो कोरोना संक्रमित हैं या फिर कोरोना के संदिग्ध मरीज हैं, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हों या फिर वो लोग जो कि कंटेनमेंट एरिया और जोन्स में रहते हैं, उनको मौका मिलेगा। इसके अलावा अस्पताल के आइसोलेटेड मरीज, कोरोना वॉरियर्स के तौर पर जो लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स या फिर पैरामेडिकल स्टाफ, उनको पेपर बैलेट से मतदान करने का भी विकल्प इसमें रखा गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये सारी ऐसी गाइडलाइंस हैं जिनका पालन इस बार करने को कहा गया, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये चुनाव एक बड़ा चैलेंज
भारतीय लोकतंत्र के लिए और एक बड़ा चैलेंज चुनाव आयोग के लिए, और इसकी तरफ अब नजर पूरी दुनिया की भी है।